गाजा में इजरायली सेना ने नई तबाही शुरू कर दी है। इजरायली सेना ने भीषण हमला कर गाजा के 26% भूभाग पर कब्जा कर लिया। अब नेतन्याहू इस इलाके का इजराइल में न सिर्फ विलय करना चाहते हैं बल्कि यहाँ यहूदियों को बसाना चाहते हैं। इसीलिए गाजा में हमले तेज हो गए हैं। लेकिन नेतन्याहू और उनकी सेना के इस अभियान के खिलाफ G7 देश खड़े हो गए। सवाल यही है कि ऐसे में अब गाजा का क्या होगा। गाजा में इजरायली सेना की बमबारी बहुत तेज हो गई है। इस बमबारी की वजह से गाजा में न सिर्फ विनाश की नई आग भड़क गई है बल्कि बड़े पैमाने पर बच्चे और महिलाएं भी मारे जा रहे हैं। ये हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि मिशन 26% के तहत इजराइल वेस्ट बैंक को खाली करवाना चाहता है। लेकिन इजराइल के इस अभियान के खिलाफ G7 देश आ गए हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने गाजा में इजरायली सेटलर्स को बसाने का विरोध किया है। बावजूद इसके नेतन्याहू और उनकी सेना अड़ी हुई है। सवाल यही है कि आखिर गाजा में इजराइल का मिशन 26% क्या है। सबसे पहले इससे जानिए। कहा जा रहा है कि गाजा की जंग में IDF प्लान 2005 को रिपीट कर रहा है, जिसके तहत 2005 में गाजा छोड़कर गए यहूदियों को दोबारा बसाया जाए, साथ ही वहां से फिलिस्तीनियों को बॉर्डर इलाके तक सीमित किया जाए। इजराइल का दावा है कि उसने गाजा के 26% इलाके पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में वहां यहूदियों को बसाने की प्लानिंग है। इससे यह हिस्सा पूरी तरह हमेशा के लिए इजराइल के कब्जे में रहेगा। यानी नेतन्याहू की प्लानिंग है कि 1949 के सेटलमेंट को खारिज किया जाए और नए सिरे से सेटलमेंट किया जाए, जिसमें यहूदियों को प्राथमिकता मिले। इसके लिए उन तमाम इलाकों पर बमबारी की जा रही है जहां फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई है। लेकिन अब इजराइल के विस्तार के खिलाफ न सिर्फ G7 देश आ गए हैं बल्कि ब्रिटेन के नए PM कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि फिलिस्तीन पर सिर्फ फिलिस्तीनी लोगों का अधिकार है। This is a right that the Palestinian people have. It's not in the gift of anyone. And as far as our policy is concerned, I'll determine our policy, not following anyone else. तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी इजराइल को दंड देने की धमकी दे दी है। Bu hüzün dolu günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm Boşnak kardeşlerimize şahsım ve milletim adına तमाम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि नेतन्याहू और उनकी सेना अपने विस्तार प्लान को रोकेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव नवंबर में होने हैं और अब डेमोक्रेट्स का संकट गहराता जा रहा है। इसकी वजह है डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर मतभेद। कई डेमोक्रेट नेता चाहते हैं कि बाइडेन को उम्मीदवारी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन बाइडेन का मानना है कि वो इस पद के लिए सबसे उपयुक्त डेमोक्रेट नेता है, जबकि सर्वे के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन। अभी तक अमेरिका चुनाव की यही सूरत है, लेकिन ये सूरत बहुत जल्द बदल सकती है और इसकी वजह है बाइडेन का अजीब बर्ताव, मानसिक स्वास्थ्य का गड़बड़ होना। एक बार फिर बाइडेन ने यही किया। उन्हें मंच पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को आमंत्रित करना था, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन कह गए। Who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it.
कभी बाइडेन चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, कभी रास्ता भूल जाते हैं, कभी हाथ मिलाकर भूल जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद की रेस से हटने को तैयार नहीं है। जबकि कई डेमोक्रेट नेता चाहते हैं कि उनको इस रेस से बाहर हो जाना चाहिए। ये वो 9 डेमोक्रेट चेहरे हैं जो चाहते हैं कि बाइडेन को राष्ट्रपति पद की रेस से अपना नाम हटा लेना चाहिए। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे नेता ये समझ रहे हैं कि बाइडेन पर उम्र का असर हो रहा है, वो उतने फिट नहीं हैं जितने रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप बार बार उन्हें चुनौती देते हैं, कभी गोल्फ खेलने के लिए तो कभी बहस के लिए, और इस तरह ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चाहते हैं कि कमला हैरिस के लिए बाइडेन को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ देनी चाहिए। अमेरिका में किए गए सर्वे भी ये संकेत दे रहे हैं कि बाइडेन से ज्यादा इस पद के लिए जनता की पसंद कमला हैरिस है। अमेरिका की कई कंपनियों ने बाइडेन और कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर सर्वे किए। प्रश्न पूछा गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन हो। 72% से ज्यादा लोगों ने कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया और 28% जनता ने बाइडेन के नाम का। डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादातर समर्थक ये मानते हैं कि बाइडेन की सेहत ठीक नहीं है, 4 साल शासन नहीं चला सकते, शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार नजर आने लगे हैं। नवंबर के इस चुनाव में दुनिया की नजर टिकी है और खासकर रूस सहित यूक्रेन की भी। अमेरिका में सर्वे बता रहे हैं कि ट्रंप के सामने बाइडेन टिके रहे तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की हार हो सकती है, लेकिन अगर कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया गया तो डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।